तो हाल ही में कहाँ पर भूकंप आया है? तुर्की में। बताओ भैया, तुर्की से पहले कहाँ पर आया था भूकंप? इंडोनेशिया से पहले कहाँ पे आया था? इंडोनेशिया से पहले कहाँ पर भूकंप आया था? नेपाल में। तो नेपाल में अभी चुनाव हुए हैं, तो बताओ नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? शेर बहादुर देउवा बने हुए हैं। ठीक भैया, तो ये बात है कहाँ की? तुर्की की। तुर्की देश है कहाँ का भैया? तुर्की के एक तरफ है विनय यूरोप और दूसरी तरफ है एशिया। तो तुर्की को हम क्या कहते हैं इसी वजह से? यूरोप का मरीज। क्वेश्चन तुमसे पूछा जाता है तुर्की को क्या कहा जाता है, तो बताइए यार। यूरोप का मरीज कौन है भैया? तुर्की। तुर्की की राजधानी भैया बोलो। अंकारा। मुद्रा बताओ। मुद्रा है यहाँ की लीरा। मुद्रा का है? लीरा। लीरा। राष्ट्रपति बताओ यहाँ के कौन है भैया? कौन है? अर्दोगन। कौन है भैया? अर्दोगन। नाम इनका ध्यान रखना, अर्दोगन। ठीक। चौरसिया जरा क्वेश्चन बताओ भैया। दुनिया में सबसे खारी झील कौन सी है? तुर्की की वान झील। खारी झील वान झील कहाँ की है? तुर्की की। खारी झील कौन सी है? वान झील। वान झील कहाँ की है भैया? ये तुर्की की है। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील बिना बोलो। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। ठीक। जरा बताओ, पूरे विश्व में ऐसा कौन सा शहर है जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला है? इस्तांबुल। कहाँ का शहर है? तुर्की का शहर है। कौन सा? इस्तांबुल। ठीक। जरा बताओ, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। तो जरा बताओ, भूकंप की जो तीव्रता होती है कौन से पैमाने से मापी जाती है? कौन सा? रिएक्टर स्केल। बिना रिएक्टर स्केल के अलावा और कौन कौन से स्केल होते हैं? रिएक्टर स्केल के अलावा पहला तो एक होता है कौन सा? मार्केली स्केल। मार्केली। दूसरा रॉसी-फेरल। कौन सा भैया? रॉसी-फेरल। ठीक। जरा बताओ, भूकंप जब आता है तो सबसे ज़्यादा कौन सी तरंगे नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं? कौन सी? एल। एक होती हैं पी और एक होते हैं एस और एक होते हैं एल। ये वाली भैया तुम्हारे लिए क्या होती हैं? थोड़ा सा नुकसानदायक होती हैं। ठीक। तो ये किसकी? हाँ, इनकी गति सबसे धीमी होती है, ये सबसे तेज होती हैं, ये बीच वाली होती हैं, इनकी मंद होती है। तो ये भूकंप आया हुआ है। राम जी क्वेश्चन बताइए भैया। जरा बता दो है, एशिया माइनर का अभिलेख कहाँ से मिला हुआ है? एशिया माइनर का अभिलेख कहाँ से मिला हुआ है? तो भैया तुर्की से। चौरसिया क्वेश्चन बताओ। जो एशिया माइनर का अभिलेख मिला हुआ है उसमें देवता मिले हुए हैं हमको 4। जरा क्रम बता दो है एशिया माइनर के अभिलेख में। कौन है? इंद्र, मित्र, वरुण। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। कौन है भैया? नासत्य। 4 देवताओं का उल्लेख किया गया है। नासत्य लिख दे भैया। क्या नाम है? नासत्य। ठीक। तो ये भूकंप आया हुआ है भैया। कई लोग जो है यहाँ पे घायल हुए हैं और कई लोग यहाँ पे मरे हुए हैं। ठीक। दूसरा क्वेश्चन अगला नोट करो भैया। दूसरा क्वेश्चन हमारा आज का है, लिखो। तमिलनाडु का पहला जैव विविधता स्थल
तमिलनाडु का पहला जैव विविधता स्थल, जैव विविधता स्थल ब्रैकेट में लिख लो है बायोडाइवर्सिटी साइट, बायोडाइवर्सिटी साइट अरिटापट्टी को घोषित किया गया। अरिटापट्टी कौन सी भैया? अरिटापट्टी, अरिटापट्टी, अरिटापट्टी को अरिटापट्टी को तमिलनाडु का पहला जैव विविधता, पहला जैव विविधता स्थल घोषित किया गया। स्थल घोषित कहाँ का है भैया? ये तमिलनाडु का है। घोषित अगर किया गया तो कौन घोषित करेगा? तो एमके स्टालिन। कौन है भैया एमके स्टालिन? तमिलनाडु के ये मुख्यमंत्री हैं। पूछा जाएगा ये अरिटापट्टी है क्या, तो नोट कर लीजिए ये जो है तमिलनाडु का जिला है। क्या है भैया? जिला है। ठीक, तो जैव विविधता हमारा क्या होता है? हम ऐसा कोई क्षेत्र जहाँ पर एक जंतु की अनेक प्रजातियाँ तथा अनेक जंतुओं की विभिन्न प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता। ध्यान रखना, जैव विविधता दिवस हमारा होता है 22 मई को मनाया जाता है। और जैव विविधता के लिए हमारे यहाँ पर एक्ट अगर कोई आता है तो कब आता है? जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। कब आता है? 2002 में। भारत में अगर सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहीं पर देखने को मिलती है तो पश्चिमी घाट में देखने को मिलती है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? पश्चिमी घाट में है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर है? पश्चिमी घाट। जरा बता दो भैया, जो ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट जो हमारा है कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है? तो बताओ, देखो गुजरात से लगा के कहाँ तक की है? केरल तक की है। तो केरल में ही हमको सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। कहाँ पर? साइलेंट वैली में, साइलेंट वैली में। और ध्यान रखना, विश्व में सबसे अधिक अगर जैव विविधता देखने को मिलेगी तो उष्ण कटिबंध में। किस कटिबंध में? उष्ण कटिबंध क्या होता है? तो कर्क और मकर के बीच के स्थान को हम क्या कहते हैं भैया? उष्ण कटिबंध। यहाँ पे सबसे अधिक जैव विविधता हमको देखने को मिलती है। ठीक, अगर ये हमारा तमिलनाडु का पहला है तो ये भारत का किस नंबर का है? तो ध्यान रखना, ये भारत का जो है आपका 35वें नंबर का है। किस नंबर का है? 35वें नंबर का है। इतनी बात हमारी कहाँ से है? तमिलनाडु से। क्वेश्चन जरा, कुछ क्वेश्चन है, जरा बताओ ऐसा कौन सा राज्य है जो 13 जिलों का निर्माण कर रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? प्रकाशम। कौन सा जिला? प्रकाशम। तो जरा बताओ, भारत में ऐसा कौन सा शासक था जिसने जिले का निर्माण किया हुआ था? जिले का निर्माण करने वाला शासक तो थे कौन भैया? बलवन। और बलवन ने जिले को क्या कहा हुआ था? तो बताओ जे सिक। क्या बोला था? सिक बोला हुआ था। तो ये तमिलनाडु का हमारा जैव विविधता स्थल घोषित कर दिया गया है। अब ये जाएगा पर्यावरण मंत्रालय के पास। पर्यावरण मंत्रालय इसको कहाँ पर ले जाएंगे? तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ले जाएंगे। तो आगे चल के ये हमारा जो है किसी न किसी रूप में देखने को मिलेगा। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आज का हमारा है, नोट कर लीजिए, ले लीजिए। तीसरा क्वेश्चन,
यूनेस्को 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 भारत अफ्रीका हैकाथॉन। हाँ, यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन 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 गौतम बुद्ध नगर में हुआ। हैकाथॉन कहाँ पर हुआ है? गौतम बुद्ध में हुआ है। क्या नाम है भैया? यूनेस्को यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन कहाँ पे हुआ है? गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर हुआ है? गौतम बुद्ध नगर में। ये हमारा यूनेस्को का भारत अफ्रीका हैकाथॉन हुआ है। गौतम बुद्ध नगर में कहाँ पे हुआ है? तो लिख लेना गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में। तुमसे पूछेगा गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो बताओगे ग्रेटर नोएडा में है। कहाँ पर है भैया? ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा कौन से जिले में पड़ेगा? गौतम बुद्ध नगर में पड़ेगा। ठीक, किसके द्वारा किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा। जरा स्थापना बता दो यूनेस्को की। 4 नवंबर 1946 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका है पेरिस में। और इसके हेड कौन है इस समय? आंद्रे अजोले अजोले नाम याद कर लो इनका भैया, आंद्रे अजोले। ठीक भैया, जरा राम जी बताओ नाटो की स्थापना कब होती है? नाटो की स्थापना 1949। जरा बताओ नाटो का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स से पहले नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पेरिस। पेरिस से पहले नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ था? पेरिस से पहले नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पे था? तीनों हेडक्वार्टर आप नोट करिए नाटो के भैया। 4 नवंबर 1946 है। गूगल का भरोसा है ना? ठीक, तो नोट कर लो यार। नाटो का हेडक्वार्टर सबसे पहले लंदन बनता है। लंदन के बाद पेरिस आता है। पेरिस के बाद कहाँ पर होता है? ब्रुसेल्स में होता है। कहाँ पर? ब्रुसेल्स में आता है। लंदन के बाद पेरिस, पेरिस के बाद ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स राजधानी है किसकी? बेल्जियम की। तो जरा बता दो है बेल्जियम के पास किस देश को अन्न की डलिया कहते हैं? यूक्रेन को कहते हैं। किसको कहते हैं? यूक्रेन को। तो जरा बताओ, बात अगर अफ्रीका की आई है तो जरा बताओ अफ्रीका किस नंबर का बड़ा महाद्वीप है? बड़ा महाद्वीप है किस नंबर का? तो दूसरे नंबर का बड़ा महाद्वीप है। तो जरा बताओ अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटेगी? कौन सी भैया? मकर रेखा को 2 बार काटेगी? लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी। जरा बता दो है विषुवत रेखा कौन सी झील से होकर जाएगी? विषुवत रेखा कौन सी भैया? विक्टोरिया झील से जाएगी। तो जरा बता दो है विक्टोरिया झील के पास लगने वाले देश कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं? केन्या है, तंजानिया है, और क्या है भैया? युगांडा। जरा बता दो अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है मोरक्को। कौन सा है? मोरक्को से तुम्हारे यहाँ पर एक यात्री आता है, क्या नाम होता है?
इब्न बतूता। इब्न बतूता की पुस्तक का नाम बताओ। रेहला। और रेहला में वर्णन काहे का मिलेगा? डाक व्यवस्था का। तो चलो अच्छा बताओ, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित तुम्हारा पोस्ट ऑफिस किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। तो राम जी जरा क्वेश्चन बताओ, भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित जो तुम्हारा एक केंद्र है जहां पर वोट डाले जाते हैं, जिसको क्या कहते हैं? बूथ, कहाँ पे है? जगह बताइए हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर? तो बताइए। टशीगंग। कौन सी भैया? टशीगंग। ये यहाँ पर हमारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लो है। भारत को उर्वरकों का आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश रूस बना। कौन बना है? रूस बना है। रूस। क्वेश्चन नंबर 4, भारत को उर्वरकों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश रूस बना। कौन सा बना है? रूस। जरा बताओ, कल रूस ने अपना एक आइस ब्रेकर बनाया हुआ था, नाम बताओ। नाम बोलिए। यकूशिया। क्या नाम था? यकूशिया नाम था। ठीक। तो हमको क्या इसने दिया हुआ है? उर्वरक। जरा बताइए, उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, ये होते क्या हैं? उर्वरक होते क्या हैं? हाँ, भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाने वाले तत्व हमारे क्या होते हैं? उर्वरक होते हैं। भारत में उर्वरकों का पहला कारखाना लगाया जाता है रानीपेट में। कहाँ पर? रानीपेट। और रानीपेट हमको मिलता है तमिलनाडु में मिलता है। कहाँ पर? तमिलनाडु में मिलता है। उर्वरक होते हैं दो प्रकार के, एक होते हैं नाइट्रोजनी और एक होते हैं फास्फेटी। कौन से? नाइट्रोजनी और फास्फेटी। नाइट्रोजनी का उदाहरण हो जाएगा आपका यूरिया और फास्फेटी का हो जाएगा डीएपी। क्या हो जाएगा भैया? डीएपी। ध्यान रखना, भारत हमारा है क्या कि उर्वरकों में आयात पे निर्भर है, मतलब हम यहाँ पर आत्मनिर्भर नहीं हैं। तो रूस ने सबसे ज़्यादा जो है भारत को उर्वरक दिया हुआ है। कुछ बातें हैं उर्वरक से संबंधित, जैसे आपसे पूछा जाता है जो यूरिया होती है इसमें नाइट्रोजन कितना होता है? तो 46% होता है। कितना होता है? 46%। और जबकि नाइट्रोजन ये वायुमंडल में आपको मिलेगा 78%। कितना मिलेगा? 78% मिलता है। जरा बता दो, रूस में जो क्रांति चालू की थी उस व्यक्ति का नाम क्या था? उस व्यक्ति का नाम था लेनिन। और रूस में क्रांति आती है कब भैया? तो 1917 में आती है। कब आती है? 1917 में क्रांति आती है। रूस की राजधानी। जरा बता दो, जो यहाँ पर बैकाल झील है, बैकाल झील के आसपास कौन सी जनजाति रहती है? ब्यूरेट। कौन सी जनजाति? ब्यूरेट। तो जरा बता दो, अभी हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए सौदा हुआ है किस देश के साथ में हुआ है? रूस के साथ में हुआ है। किसके साथ में? रूस। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ठीक। अगला क्वेश्चन नोट करो, लिखो है। भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अग्नि 3 5 नंबर का क्वेश्चन है।
भारत ने अग्नि 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। सफल परीक्षण किया। पहले तो बात बताओ, कल उत्तर कोरिया ने कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया था? उत्तर कोरिया का कौन से थे? हवासोंग 17 मारक क्षमता कितनी थी हवासोंग की? 15,000 किलोमीटर। ठीक, तो ये अग्नि 3 इसकी मारक क्षमता कितनी है तो बताओगे? 3500 किलोमीटर। है कैसी ये अग्नि तो बताओगे? स्वदेशी है। जाहिर सी बात है, अपने देश में बनी है तो स्वदेशी है। परीक्षण इसका करेगा कौन? तो कौन करेगा भैया? DRDO। कहाँ से करेगा? APJ कलाम द्वीप से। कहाँ पर भैया? APJ कलाम द्वीप से। और ये द्वीप कहाँ पर है? उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक, जरा बता दो DRDO के हेड कौन हैं? समीर वी कामत। कौन है भैया? समीर वी कामत हैं। ठीक, जरा बता दो है अमेरिका का थर्ड सिस्टम कहाँ पर लगा हुआ है? कहाँ पर लगा हुआ है? दक्षिण कोरिया में लगा हुआ है। कुछ बात बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा। अरे